हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखो, आज की जो खबर है वो भारत के लिए थोड़ी सी अजीब खबर है। जिस बांग्लादेश को अभी तक भारत अपना फ्रेंड मानता था, जो कुछ भी हमारे बीच में रिश्ता था 1971 के वॉर के बाद में, जिसके बाद बांग्लादेश बांग्लादेश बना, उससे पहले बांग्लादेश तो ईस्ट पाकिस्तान था, हम सभी को पता है। इस वॉर में भारत ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान के हजारों सैनिकों ने इंडिया के सामने घुटने टेके, यानी सरेंडर कर दिया। ये सारी चीजें अब ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है वो भूल चुकी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ साथ वहां के जो स्टूडेंट्स हैं और वहां के जो आम जनता है वो भारत विरोधी बातें करने लगे हैं। अभी हाल फिलहाल में 53rd विजय दिवस बांग्लादेश में मनाया गया। ठीक है, बांग्लादेश में 16 दिसंबर को ये विजय दिवस मनाया गया, जो कि हमको पता है कि 1971 का जो युद्ध था उसको जीतने के बाद में जो बांग्लादेश का गठन हुआ उसको याद करते हुए और हमारे सैनिकों के बलिदान को याद करते हुए, पाकिस्तान पर जीत को याद करते हुए ये मनाया जाता है विजय दिवस। ठीक है, और इस विजय दिवस के उपलक्ष्य में बांग्लादेश ही नहीं, भारत भी बहुत ज्यादा खुश होता है। इस बार कुछ अजीब चीज देखने को मिली। यहां पर पीएम मोदी और शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, उनकी सरकार गिराने के बाद वहां पर अंतरिम सरकार आई। ठीक है, तो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के खिलाफ सड़कों पर नारे लगे हैं, भारत विरोधी नारे लगाए गए। यानी कि ये बोला गया कि भाई भारत जो है वो हमारा, मतलब सिंपल सी चीज है, भारत के साथ में इनके रिश्ते खराब हो रहे हैं हमारे और बांग्लादेश के। ठीक है ना, मतलब कि इनडायरेक्टली ये बोला गया कि भारत की दखल अंदाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब भारत ने बहुत दखल दिया है, अब हम भारत की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबकि भारत हमेशा से ही बांग्लादेश के साथ में अच्छे रिलेशन बनाकर रख रहा था, जब तक वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना थी। आप ये फोटो अगर देख रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे आपको लोग दिख रहे हैं, और ये जो लोग हैं इनके साथ और भी लोग थे जो सड़कों पर भारत विरोधी नारे लगा रहे थे। कहीं पर भी बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले और माने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र तक नहीं मिला, ना ही उनकी फोटो वाले पोस्टर कहीं देखने को मिले। विजय दिवस में पहली बार ऐसा हुआ जब उनका नामो निशान तक नहीं मिला, और कहीं ना कहीं इसका कारण वहां की अंतरिम सरकार यूनुस की सरकार भी है, क्योंकि जब से यूनुस की सरकार वहां पर आई है तब से भारत को लेकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे हैं। पाकिस्तान की तरफ झुकाव यूनुस सरकार का ज्यादा है। सोने पे सुहागा ये हो गया कि पीएम मोदी जी ने जब ट्वीट करा, जब 16 दिसंबर के विजय दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये ट्वीट करा, तो वहां के कानूनी सलाहकार ने उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर के अपलोड करके उसमें यहां पर क्या लिखा है आप देखिए। ठीक है, नजरुल नाम है उनका, वहां के कानूनी सलाहकार है, जो अंतरिम सरकार वहां चल रही है अभी मोहम्मद यूनुस की, उसमें कानूनी सलाहकार है नजरुल। इन्होंने अपने वेरीफाइड फेसबुक पेज पर लिखा है पीएम मोदी का ये ट्वीट स्क्रीनशॉट लेकर, मतलब एक्स पर पोस्ट, खैर अब तो ये ट्विटर नहीं एक्स हो चुका है, लेकिन हम अभी भी ट्वीट ही कहते हैं। ठीक है, फेसबुक पेज पर लिखा है कि मैं कड़ा विरोध करता हूं, 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश का विजय दिवस था, भारत इस विजय में एक सहयोगी था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जबकि मोदी जी ने विजय दिवस में हमारे जो सैनिक थे उनको यहाँ पर जो है ट्रिब्यूट दिया था, और ये ट्वीट आप पढ़ सकते हैं, ऑन विजय दिवस वी ऑनर द करेज एंड सैक्रिफाइस ऑफ ब्रेव सोल्जर्स हु कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज हिस्टोरिक विक्ट्री इन 1971। कहीं पर भी आपको बांग्लादेश का नाम यहाँ नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी वहां पर सरकार की तरफ से जो सलाहकार है नजरुल, उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट डाल करके ये सब लिख दिया कि भारत इस विजय में सिर्फ एक सहयोगी था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्या ये सच है? हम सिर्फ एक सहयोगी थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं थे। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ पर 16 दिसंबर को जब बांग्लादेश में 53rd विजय दिवस मनाया गया भारतीय सैनिकों की याद में, वहां पर एक मेमोरियल बन रहा है। ठीक है, उस मेमोरियल के बारे में भी बात सामने आई। मेमोरियल 2023 तक बन जाना चाहिए था, लेकिन फंड की कमी की वजह से उसका काम ही रोक दिया गया। ये जो मेमोरियल है, ये जो शहीद हुए थे उस टाइम पे वॉर में, उनकी याद में बनाया जा रहा था बांग्लादेश में। अब इसका काम रुक चुका है, फंडिंग ही नहीं दी जा रही है, इसको पूरा काम रोक दिया गया है, 2023 तक कंप्लीट हो जाना था। ठीक है, अब जो नारा लगाया गया है, यहाँ पर जो आप फोटो देख रहे हैं, जो इनके द्वारा सड़कों पर उतर के जो नारा लगाया गया है, और भी जो लोग थे जिन्होंने नारे लगाए हैं, उसमें भारत विरोधी नारे में क्या है, दिल्ली नी ढाका, ढाका ढाका, यानी कि दिल्ली नहीं ढाका, सिर्फ और सिर्फ ढाका। इसका मतलब यह है कि भारत का हस्तक्षेप न हो यहाँ पर, यानी बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं कि भारत हस्तक्षेप कर रहा है, वो हमें नहीं चाहिए। हमें तो ये नहीं समझ में आया कि हमने हस्तक्षेप किया कब। खैर, पीएम मोदी के खिलाफ खुलेआम नारे लगाए गए, जो मैंने अभी डिस्कस किया। बांग्लादेश पर अब दिल्ली की नहीं ढाका का राज, दिल्ली का नहीं ढाका का राज चलेगा, बांग्लादेश की सरकार फैसले लेगी और भारत की दखलंदाजी सहन नहीं की जाएगी। ये वहां की आम जनता का कहना है,
यानी कि आम जनता के दिमाग में किस तरीके से ये चीजें सवार हो गई आप खुद देख सकते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो इस बार के विजय दिवस में अजीब तरीके से देखने को मिले, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। पहली बात तो ये कि विजय दिवस पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का कहीं जिक्र ही नहीं रहा, कहीं भी जिक्र नहीं था, ना तो कोई पोस्टर, ना तो कोई फोटो, ना तो उनका नाम, जबकि वो वहां के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। विपक्षी पार्टी बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी सबसे ज्यादा एक्टिव रही, यानी कि वहां की जो विपक्षी पार्टी है वो सबसे ज्यादा एक्टिव पीएम शेख हसीना के टाइम पे ये जो पार्टी है ये पूरी तरीके से शांत बैठी थी। लेकिन अब क्योंकि उनकी सरकार जा चुकी है, मोहम्मद यूनुस की सरकार आ चुकी है, तो विपक्षी पार्टी बांग्लादेश की जो है नेशनलिस्ट पार्टी है सबसे ज्यादा एक्टिव अभी देखने को मिली है। ढाका के सुहरावर्दी पार्क में होने वाली सेना की परेड इस बार नहीं हुई है। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने इसी मैदान में सरेंडर किया था, हजारों पाकिस्तानी सेनाओं ने यहां पर सरेंडर किया था, ठीक है, मतलब हार कबूली थी अपनी, जिसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान था इस वॉर में, आपको पता होगा, है ना। तो यहां पर कुछ भी देखने को नहीं मिला, परेड ही नहीं हुई। पाकिस्तान का सपोर्ट करने वाले संगठन जिस संगठन का नाम है जमाते इस्लामी, उसने पहली बार विजय दिवस सेलिब्रेट किया है। मतलब सिंपल सी चीज है, बांग्लादेश, अगर मैं आपको इस पूरे वीडियो की समरी शॉर्ट में बताऊं, बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते बिगड़ रहे हैं और बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के रिश्ते सुधर रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इस तरीके से ये मोड़ आ जाएगा हमारे रिलेशन को लेकर। भारत के साथ बांग्लादेश का रिश्ता बहुत ही बेहतरीन था, अब धीरे धीरे वो खराब हो रहा है। अब अंतरिम सरकार का आगे किस किस तरीके का फैसला आता है वो भी देखना होगा, है ना। आगे कोई भी अपडेट आएगा तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।